Auzubillahiminash-shaitanir-rajim. Today is 18th August 2020. Today we have to talk about the introduction of threshing machines. Yesterday we talk about poors, what happened to the poors in the Midland and how they shifted from Midland to southeastern part of England, southern part of the England. Now today we will talk about the machines, threshing machines. As you all have know that from the very beginning, when we started this chapter, farmers, peasants and farmers. तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था पहले कि थ्रेशिंग मशीन्स को कैसे उन्होंने डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया. वही चीज़ हम इस वक्त पढ़ रहे हैं कि थ्रेशिंग मशीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे. अब थोड़ा बहुत थ्रेशिंग मशीन्स के बारे में हम नॉलेज लेंगे कि उनका क्या, थ्रेशिंग मशीन्स होती क्या है, उनका क्या काम होता है और उनको क्यों डिस्ट्रॉय किया गया. During the Napoleonic Wars, prices of food grains were high. जब हम बात करेंगे नेपोलियन वार की, ठीक है, जो फूड ग्रेन्स की प्राइसेस थी, जो फूड ग्रेन्स की प्राइसेस थी वो एस्टिमेटेडली हाई हो गई थी. तो हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, द इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्रेशिंग मशीन. जो फूड ग्रेन्स की वहाँ पे प्राइस है वो धीरे धीरे हाई होने लगी एंड फार्मर्स एक्सपेंडेड प्रोडक्शन वाइग्रेसली. और जो फार्मर्स थे, अब जब अगर हम देखें तो फूड ग्रेन्स की क्या थी, प्राइस हाई होने लगी. तो अब फार्मर्स क्या करेंगे, जो इनके फार्मर्स है, तो फार्मर्स इस चीज़ को क्या करेंगे, उन्होंने इस चीज़ को एक्सपेंड वाइग्रेसली मीन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया इस चीज़ को. क्योंकि उनको पता था फूड ग्रेन्स की जो कीमत हो वो ज़्यादा बढ़ गई थी. तो उन्होंने क्या किया, इसी को एक्सपेंड कर दिया, क्योंकि उनको क्या चाहिए था, उनको फूड ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा बनाना था. तो ये हमने पढ़ा किस चीज़ के बारे में, द इंट्रोडक्शन ऑफ द थ्रेशिंग मशीन. ये हम अभी पढ़ ही रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके बाद हम देखेंगे फियरिंग ए शॉर्टेज ऑफ लेबर. जो लेबर की थी शॉर्टेज, जो हमने पुअर्स में भी पढ़ा कि सर्वाइवल नहीं था, सिक्योर जॉब्स नहीं थी, शॉर्टेज थी, लेबर्स की शॉर्टेज थी. ठीक है, शॉर्टेज ऑफ लेबर्स की थी. तो अगर हम लेबर्स की शॉर्टेज देखें तो ये किस पे असर पड़ने लगा, ओबियसली ये फार्मर्स पे ही असर पड़ेगा, क्योंकि फार्मर्स को लेबर्स की ज़रूरत है, उनको अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है. तो लेबर्स की शॉर्टेज होने लगी. दे बिगेन बाइंग द न्यू थ्रेशिंग मशीन्स. अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने थ्रेशिंग मशीन्स को खरीदना शुरू किया. थ्रेशिंग मशीन्स को खरीदना शुरू कर दिया. दे गोना बाय थ्रेशिंग मशीन्स. उन्होंने क्या शुरू किया, थ्रेशिंग मशीन्स को बाय करना शुरू कर दिया. ये हम पढ़ रहे हैं किस चीज़ के बारे में, थ्रेशिंग मशीन्स की, कैसे थ्रेशिंग मशीन्स इंग्लैंड में आने लगी. दैट हैड कम इनटू द मार्केट. जो मार्केट में जो थ्रेशिंग मशीन नई आई थी, वो चीज़ उनको चाहिए थी मार्केट में. तो फार्मर्स से क्या किया, उन्होंने ये मार्केट से थ्रेशिंग मशीन्स लेना शुरू कर दिया, क्योंकि फूड ग्रेन्स की डिमांड हाई थी. तो फार्मर्स ने क्या किया, अपने बिजनेस को हाई एक्सपेंड करना शुरू कर दिया. और लेबर्स की जब शॉर्टेज होने लगी तो क्या हुआ, फार्मर्स ने लेबर्स के इंस्टीड मार्केट में से थ्रेशिंग मशीन्स लेना शुरू कर दिया. ये मैं आपको थोड़ा ऐसे डिटेल में आज समझा रहा हूँ खुद. पहले मैं आपको क्या करता था, इस पे लिख के रखता था, फिर आपको एक्सप्लेन कर. आज मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाय मीन्स ऑफ टेबल की तरह. एक टेबल मैं बना रहा हूँ
उस हिसाब से आप ये चीज़ें समझो कि क्या क्या हो रहा था वहाँ पे, क्या होने लगा। अब हम थ्रेशिंग मशीन्स की बात करें, दे कंपेल्ड ऑफ द इंसॉलेंस ऑफ लेबर्स। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लेबर्स जो लेबर्स थे उस टाइम पे, उनको उन्होंने इंसॉलेंस बता दिया। क्या हुआ, इंसॉलेंस। इंसॉलेंस बता दिया, मतलब लेबर्स को पैसा देने से रोक दिया। और अगर बात करें लेबर्स को तो छोड़ो, देयर ड्रिंकिंग हैबिट्स, उनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स पे भी उनको कंप्लेंट्स होने लगी। ड्रिंकिंग हैबिट्स एंड द डिफ़िकल्टी ऑफ मेकिंग देम वर्क, और उनके वर्क पे भी उन्होंने क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए। तो अब क्या हुआ, लेबर्स को क्या क्या बोलने लगे ये लोग, इंसॉल्वेंस बोलने लगे, ड्रिंकिंग हैबिट्स उनकी ठीक नहीं है, वर्क वो नहीं कर पाते अच्छे से। तो थ्रेशिंग मशीन्स आने के बाद मार्केट में अब लेबर्स पे अब लेबर्स पे इफेक्ट होने लगा। क्या होने लगा, इफेक्ट होने लगा, क्योंकि इनका काम अब नहीं हो रहा था, इनके काम रुक रहे थे, क्योंकि लेबर्स को अब फार्मर्स इंसॉलेंस बता रहे थे, इनकी ड्रिंकिंग हैबिट्स पे कमेंट्स कर रहे थे, इनकी वर्क पे कमेंट्स कर रहे थे थ्रेशिंग मशीन्स आने के बाद। The machines they thought would help them reduce their dependence on laborers. और किन चीज़ों की वजह से, इसी थ्रेशिंग मशीन की वजह से, इसी, अगर हम ये चीज़ें देखें तो ये किस की वजह से आने लगी, ये थ्रेशिंग मशीन्स की वजह से आने लगी। एम आई राइट, एम आई राइट। थ्रेशिंग मशीन से ये चीज़ें धीरे धीरे, जो थ्रेशिंग मशीन्स थी, इनको लगा था कि थ्रेशिंग मशीन्स मार्केट में आने के बाद हमारा जो काम है वो आसान होगा, और ये लेबर्स का डिपेंडेंस जो है वो हम पे ख़त्म करेगा। तो हम लेबर्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे, हम किन पे रहेंगे, थ्रेशिंग मशीन्स के थ्रू करेंगे, हमारा टाइम कंज्यूम होगा। इन्होंने इनको टाइम कंज्यूमर भी समझा, ठीक है। इनको मोर वर्क देन लेबर्स समझा, दे कैन डू मोर वर्क देन लेबर्स, ठीक है। ये चीज़ें इफेक्ट किन पे होने लगी धीरे धीरे, लेबर्स पे, किसकी वजह से, थ्रेशिंग मशीन की वजह से। आफ्टर द नेपोलिक वॉर्स हैड एंडेड, जब नेपोलिक वॉर खत्म होने लगे, नेपोलिक वॉर जब नेपोलियनिक वॉर खत्म हुआ, एंडेड, तो क्या हुआ, जब नेपोलिक वॉर एंडेड हुआ तो thousands of soldiers returned to their village। हजार से भी ज़्यादा, थाउजेंड्स में से, डजन्स में, थाउजेंड्स में जो सोल्जर्स थे, रिटर्न टू देयर रिटर्न टू देयर नेटिव प्लेस, नेटिव प्लेस। आज मैं आपको ऐसे क्यों खुद ही एलाबरेट कर रहा हूँ, इस चीज़ को खुद ही क्यों लिख रहा हूँ आपके सामने, ताकि आप ये चीज़ें समझ सको इजीली। जब नेपोलिक वार ख़त्म हुआ तो सोल्जर्स वापस आ गए अपने विलेज में। दे नीडेड अल्टरनेटिव जॉब्स टू सर्वाइव। अब उनको अल्टरनेटिव, अब इन सोल्जर्स को क्या चाहिए था, अल्टरनेटिव जॉब, क्योंकि अब वार ख़त्म हो गया था, अब अल्टरनेटिव जॉब चाहिए था इनको टू सर्वाइव के लिए। किसके लिए, सर्वाइव के लिए, सर्वाइव के लिए। तो इनने क्या किया, बट दिस वाज अ टाइम व्हेन ग्रेन फ्रॉम यूरोप बिगन फ्लोइंग इनटू इंग्लैंड। लेकिन ये वो दौर था, ये वो टाइम था जब यूरोप से
ग्रेन्स फ्लो कर रहे थे इंग्लैंड की तरफ। और जब ये टाइम आया, जब सोल्जर्स नेपोलियन वॉर से वापस आ गए, खत्म हो गए ना, अब उनको अपने घर वापस आना था, उनको कोई ऑल्टरनेटिव जॉब तो चाहिए था ना, ऑब्वियस सी बात है। तो सरवाइव करने के लिए ऑल्टरनेटिव जॉब चाहिए था, ऑल्टरनेटिव जॉब के लिए। लेकिन ये वो टाइम सही नहीं था, क्योंकि यूरोप से जितने भी ग्रेन्स थे वो अब फ्लो होने लगे थे इंग्लैंड में। और इससे क्या हुआ, इससे ये चीज़ होगी कि प्राइसेस जो थी, जो प्राइसेस थी ग्रेन्स की, जैसे हमने देखा प्राइसेस पहले हाई थी ना, हाई जब थी फार्मर्स ने एक्सपेंड किया अपना बिजनेस। अब जब प्राइसेस डिक्लाइन हो गई थी मींस खत्म हो गई थी प्राइसेस, तो इससे क्या आ गया, एग्रीकल्चर डिप्रेशन आ गया, एग्रीकल्चर डिप्रेशन आ गया। तो डिप्रेशन एक तरह के नहीं होते हैं, आपको समझ आया। अब एग्रीकल्चर, इसमें हम पढ़ेंगे, ये चीज़ हमें समझिए कि एग्रीकल्चर डिप्रेशन आ गया, क्योंकि लोगों ने जितना भी इन्वेस्ट किया था अब उनका नुकसान होने लगा। Sea prices and anxious landowners began reducing the area they cultivated and demanded. अब क्या हुआ, जो लैंड ओनर्स थे, जो लैंड ओनर्स थे, उन्होंने अपने जो उन्होंने कल्टिवेटेड लैंड रखी थी, एक तो वो कल्टिवेटेड लैंड को उन्होंने रिड्यूस कर दिया, और जो डिमांड थी इम्पोर्टेड क्रॉप्स की वो उन्होंने बंद कर दी। जो क्रॉप्स वो इम्पोर्ट करते थे उन्होंने क्या किया, उसको स्टॉप कर दिया, ठप। कल्टीवेशन लैंड को अब क्या किया, कल्टीवेशन लैंड को रिड्यूस कर दिया। और जो क्रॉप्स वो इंपोर्ट करते थे उन्होंने उस इंपोर्ट को रोक दिया। तो अब आप ये समझ सकते हैं, जो एग्रीकल्चर डिप्रेशन इन पे आया, उसकी वजह से क्या हुआ कि इन्होंने लैंड ओनर जो थे, जो फार्मर्स थे, उन्होंने कल्टीवेटेड लैंड को रिड्यूस कर दिया, जो उन्होंने कल्टीवेशन लैंड रखा था, एरिया जो रखा था। और क्या किया, जो भी वो क्रॉप्स इंपोर्ट करते थे वो स्टॉप कर दिए। दे ट्राई टू कट वेजेस एंड द नंबर ऑफ वर्कमैन दे एम्प्लॉयड। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने दूसरा काम किया, जो वो लेबर्स थे उनके वेजेस कट करने लगे। वेजेस मीन्स उनका जो पे सैलरी होती थी वो कम करने लगे। और प्लस उन्होंने क्या किया, जो नंबर ऑफ वर्कमैन्स थे उनको कम करने लगे, कट। वेजेस भी कट होने लगे और नंबर ऑफ वर्कमैन्स में कटौती आने लगी। The unemployment poor trampled from village to village, and those with uncertain jobs lived in fear of loss of their livelihood. और इससे असर हुआ, ये चीज़ असर हुई नेपोलियन वार के ख़त्म होने के बाद, एग्रीकल्चर डिप्रेशन के बाद। तो ये होने लगा कि लोगों को डर सताया, लेबर्स को, पुअर फैमिलीज को डर सताने लगा कि उनकी ज़िंदगी अब खतरे में आ गई है। पुअर फैमिलीज को ये डर लगा कि उनकी ज़िंदगी अब खतरे में आ गई है, वो क्या करेंगे अब अपने लाइवलीहुड के लिए। द कैप्टन स्विंग राइट स्प्रेड इन द कंट्री साइड एट दिस टाइम। और जो हमने पढ़ा था कैप्टन स्विंग, द मिथ नेम कैप्टन स्विंग, उससे क्या हुआ, ये राइट्स शुरू हो गए उस टाइम पे। तो अब आपको समझ आया होगा। फॉर द पुअर एंड थ्रेशिंग मशीन हैड बिकेम ए साइन ऑफ बैड टाइम्स। थ्रेशिंग मशीन, अब आपको समझ आया होगा, जो ये स्वेट राइटर्स थे, ये स्विंग राइटर्स जो थे, राइट्स जो थे, ये क्यों अब एडजस्ट करने लगे, अब आपको समझ आया। ये वही पुअर फैमिलीज थी जिनकी लाइफ पे इफेक्ट पड़ा इस चीज़ से, थ्रेशिंग मशीन से। तो तभी वो थ्रेशिंग मशीन्स को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, क्योंकि उनके लाइवलीहुड पे असर पड़ गया था, एग्रीकल्चर डिप्रेशन आ गया था, एग्रीकल्चर सेटअप जो था चेंज हो गया था पूरा, फॉर हाई ग्रेजिंग, हाई प्राइसेस इन द क्रॉप्स एंड द लोअर प्राइसेस इन द क्रॉप्स, सडन चेंज आ गई। एग्रीकल्चर कल्टिवेटिव जो लैंड एरिया था उसको कम किया गया, तो ये चीज़ें इफेक्ट होने लगी।
इन चीज़ों से इफ़ेक्ट हुआ। और यही थे वो स्विंग राइटर्स जिन्होंने थ्रेशिंग मशीन्स को और जिन्होंने फार्मर्स को, फार्म लैंड को जलाना शुरू कर दिया। तो अब हमें समझ आया कि ये वही पुअर फैमिलीज थी जिनको ये सब भुगतना पड़ा था। थ्रेशिंग मशीन्स की वजह से उनके वेजेस कम हो गए, उनके वर्कमैन कम हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे, उनकी लाइफ में मुश्किलात आ रहे थे। तो ये चीज़ें उनको राइट्स बनाने पे मजबूर करने लगे। This was all about today's topic. Tomorrow we will study the next subtopic. God bless you. Allah Hafiz. Take care.